13 अप्रैल 1984। सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी था। हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां इंसानों का पहुंचना ही लगभग असंभव माना जाता है, कुछ भारतीय सैनिक बर्फ से ढकी खतरनाक चोटियों की तरफ बढ़ रहे थे। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तेज हवाएं चेहरे को चाकू की तरह काट रही थी। एक छोटी सी गलती और मौत तय थी। लेकिन इन सैनिकों के सामने सिर्फ मौसम की चुनौती नहीं थी। वे एक ऐसे मिशन पर निकले थे जो भारत की सीमाओं का भविष्य तय करने वाला था। अगर ये मिशन असफल होता तो शायद आज सियाचिन ग्लेशियर पर किसी और का नियंत्रण होता। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की, एक ऐसे सैन्य अभियान की जिसे दुनिया के सबसे साहसी ऑपरेशनों में गिना जाता है। ये कहानी है हिम्मत की, रणनीति की और उन सैनिकों की जिन्होंने धरती के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र को अपना कर्तव्य स्थल बना लिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में स्थित लगभग 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ न भारत की स्थायी मौजूदगी थी और न पाकिस्तान की। समस्या की शुरुआत एक नक्शे से हुई। 1939 के कराची समझौते और बाद में 1972 के शिमला समझौते में नियंत्रण रेखा को एक बिंदु तक दिखाया गया था, जिसे NJ 9882 कहा जाता है। उसके बाद सिर्फ इतना लिखा गया था, हेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी आगे की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई थी। यही अस्पष्टता आने वाले समय में एक बड़े विवाद का कारण बनी। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने एक नई रणनीति अपनाई। वो विदेशी पर्वतारोहियों को उन इलाकों में जाने की अनुमति देने लगा जिन्हें भारत अपना क्षेत्र मानता था। धीरे धीरे दुनिया के कई नक्शों में यह इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण वाला दिखाया जाने लगा। ये सिर्फ नक्शे का खेल नहीं था, ये भविष्य में दावे मजबूत करने की तैयारी थी। भारत ने इस गतिविधि को गंभीरता से देखा। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर रख रही थी। फिर एक दिन ऐसी जानकारी मिली जिसने दिल्ली में चिंता बढ़ा दी। खबर थी कि पाकिस्तान सियाचिन क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता तो भारत के लिए स्थिति बेहद कठिन हो सकती थी। भारतीय सेना ने तुरंत योजना बनानी शुरू की, लेकिन ये कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं था। समस्या ये थी कि सियाचिन में दुश्मन से पहले प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है, चलना मुश्किल होता है, सांस लेना मुश्किल होता है और जीवित रहना भी मुश्किल होता है। सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें ऊंचाई पर रहने और लड़ने की तैयारी कराई गई। विशेष कपड़े, उपकरण और रसद जुटाई गई। हर छोटी चीज की योजना बनाई गई, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार वो दिन आ गया, 13 अप्रैल 1984, बैसाखी का दिन। ऑपरेशन मेघदूत शुरू हो चुका था। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाने लगे। इन उड़ानों में जोखिम बहुत ज्यादा था। हेलीकॉप्टरों को ऐसी ऊंचाइयों पर उड़ना पड़ रहा था जहां हवा बहुत पतली होती है। कई जगहों पर उतरना लगभग असंभव था, लेकिन मिशन जारी रहा। एक एक करके भारतीय सैनिक महत्वपूर्ण दर्रों की ओर बढ़ते गए। ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य था सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला। ये दर्रे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थे। जो इन्हें नियंत्रित करता वह पूरे इलाके पर नजर रख सकता था। भारतीय सैनिकों ने कठिन चढ़ाइयां की, घुटनों तक नहीं, कई जगह कमर तक बर्फ थी। हर कदम जान जोखिम में डालकर उठाया जा रहा था, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। घंटों की मेहनत के बाद भारतीय सैनिक इन महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंच गए और फिर उन्होंने वहां अपनी मौजूदगी स्थापित कर ली। भारत अब साल्टोरो रिज की प्रमुख ऊंचाइयों पर था। यही वह क्षण था जिसने पूरे खेल को बदल दिया। कुछ समय बाद जब पाकिस्तानी सैनिक इन इलाकों की ओर बढ़े तो उन्होंने पाया कि भारत उनसे पहले पहुंच चुका है। महत्वपूर्ण दर्रों और चोटियों पर भारतीय सेना पहले से तैनात थी। पाकिस्तान की योजना को बड़ा झटका लगा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। सियाचिन में सिर्फ दुश्मन से लड़ना काफी नहीं होता। यहाँ मौसम हर दिन नई चुनौती लेकर आता है। कई बार तापमान -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। तेज बर्फीले तूफान अचानक शुरू हो जाते हैं। हिमस्खलन किसी भी समय आ सकता है। कई सैनिकों ने दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि मौसम की कठिन परिस्थितियों से अपनी जान गंवाई। सोचिए, एक सैनिक हजारों फीट की ऊंचाई पर तैनात है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ना कोई शहर, ना कोई गांव, सिर्फ सफेद बर्फ का अंतहीन संसार। ऐसे माहौल में महीनों तक डटे रहना आसान नहीं है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने यह करके दिखाया। उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया कि हौसला ऊंचाई से बड़ा होता है। सियाचिन में तैनात सैनिकों तक भोजन, ईंधन और जरूरी सामान पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। कई बार हेलीकॉप्टर ही जीवन रेखा बन जाते हैं। खराब मौसम में उड़ान भरना जोखिम भरा होता है, फिर भी आपूर्ति जारी रखनी पड़ती है, क्योंकि ऊंचाइयों पर तैनात हर सैनिक देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा होता है। मेघदूत के बाद कई वर्षों तक इस क्षेत्र में तनाव बना रहा। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रहीं, लेकिन भारत ने उन रणनीतिक ऊंचाइयों पर अपनी पकड़ बनाए रखी, जिन्हें उसने 1984 में हासिल किया था। ये उपलब्धि आसान नहीं थी। इसके पीछे हजारों सैनिकों की मेहनत, साहस और बलिदान था। आज जब हम सियाचिन का नाम सुनते हैं, तो हमें सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं दिखाई देता। हमें उन सैनिकों की कहानी दिखाई देती है जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। हमें उन हेलीकॉप्टर पायलटों की याद आती है जिन्होंने जान जोखिम में डालकर मिशन पूरे किए। हमें उन जवानों का साहस याद आता है जिन्होंने दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी तिरंगे को ऊंचा रखा। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था। ये दूरदर्शिता की जीत थी, ये तैयारी की जीत थी, ये सही समय पर सही फैसला लेने की जीत थी, और सबसे बढ़कर यह उन भारतीय सैनिकों की जीत थी जिन्होंने बर्फ से ढकी निर्जन चोटियों को अपने साहस से इतिहास का हिस्सा बना दिया। आज भी सियाचिन की ठंडी हवाएं एक कहानी सुनाती है, एक ऐसी कहानी जिसमें गोलियों से ज्यादा खतरनाक था मौसम, जिसमें दुश्मन से पहले प्रकृति को हराना पड़ता था, और जिसमें कुछ बहादुर सैनिकों ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर भारत का तिरंगा मजबूती से स्थापित कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।